के पास राजमहल। मामा जी देख, तेरे पिता तेरे याद में आंसू बहा रहे हैं। अरे अफसोस, क्या मैं देख रहा हूँ, जिसकी खातिर मैं अपने भाई का खून करवा दिया, आज वही नल मेरे सामने है। क्या इसी के कारण तुमने अपने भाई का कत्ल करवा दिया और वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है जीजाजी? हाँ मकरंदी, लेकिन ये बोलो, आप किसके कहने से उदल का कत्ल करवा दिया? ये सब मामा माइल की चाल है। मामा माहिर की चाल है और उन्हीं के कहने से तुमने भाई का कत्ल करवा दिया। एक बात मेरी सुनो, एक बात मेरी सुनो, ये ईंधन तो तुम्हें मिल गया है, इसको संभालो, संभालो। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया है और मेरी बहन फुलवा उदल की याद में दिन रात आंसू बहाया करती है, खाना पीना कुछ करती नहीं है। तुम्हारा लाल तुम्हें ईदल मिल गया है और हमारा उदल हमें इसी वक्त चाहिए। या भगवान, मैं कहां से लाऊं अपने भाई को? उसे तुमने जल्लादों के हाथ कटवा दिया है, अब मैं कहां से लाऊंगा? ठीक कहते हो, जब उसका कत्ल हो गया तो वो कैसे मिलेंगे हमें? परंतु ये छोड़ो इन बातों को, ये बताइए कि ईंधन आपको कहां से मिला है? आपने पूरे परिवार को कहां भेजा था? गढ़बिटूर मेला देखने के लिए। गढ़बिटूर मेला देखने के लिए। उसी मेले में 52 गढ़ों के राजा, बहुत सी जादूगरनी उस मेले में आई थी और नानोइया खेलते समय अभिनंदन की बेटी चित्ररेखा, बड़ा बुखारे के रहने वाले हैं, ईंधन को देखकर मोहित हो गई और इस पे जादू चला दिया और तोता बनाकर बलक बुखारे ले गई। जब ईंधन बलक बुखारे के मेले से गायब हो गया, सारे महोबे में खलबली छा गई। मुझे भी ये खबर मिली कि लाल ईंधन गायब हो गया है। साधु का रूप धारण करके हम बलक बुखारे गए और हमने कहा बेटी चित्ररेखा ईंधन को हमें दे दो। तो चित्ररेखा ने कहा नहीं मामा जी, 7 भावने कराओ और ईंधन के साथ हमें महोबा ले चलो। हम कहा अगर चोरी से ले जाएंगे तो महोबिया कायर और बुजदिल कहेंगे। हम गंगा देकर आए हैं, ब्रह्मा विष्णु की कसम खाकर आए हैं कि ईंधन की शादी होगी तो आपके साथ होगी। ऐसा करो, सहेलियों को बुलाओ और नाव ठाकुर को बुलाओ, इसी वक्त ईंधन को दूल्हा बनाओ, बलक बुखारे की तैयारी की जाए। सहेलियों जल्दी आओ, खुशी का वक्त। की शादी है, ठीक है, और चलिए से सजा दो। चलिए। ओ बच्चा हनुमान, क्या कह रहा है? मेहमान। अरे मेहमान बोला जाता, हनुमान नहीं बोला जाता। बच्चा हो, अब तुम यही हो, यही तुम्हार हो बियाह हो। चलिए चलिए चलो। मून के जहाँ कहीं भी हो, वो आपके समधी भाई ढूंढ रहे हैं, गाड़ी के पास पहुंच जाएं। ऐसा करें। 1000 रुपए का पुरस्कार, बहुत धन्यवाद। हमारी बारात बलक बुखारे आ गई है, वो सामने देखो बलक बुखारे।
बुखारा दिखाई दे हाँ रहा हाँ है। वही है। ये तलवार संभालो और तुम्हें कहना क्या है, करना क्या है, ये तलवार लेकर अभिनंदन के पास पनवारी लेकर जाओ और उससे ये कह दो हाँ हाँ कि अभिनंदन यदि राजी से शादी कर दो तो ठीक है, हाँ हाँ वरना दिन भर हमारी तलवारें चलेंगी। ठीक। वरना नहीं तुम महोबिया हो। अरे बिल्कुल हम डरे वाले न हैं। क्या बात है? आइले गोइले ना सारा पचक दिन तो पिछड़ा गए हो। तुमको आयु हैं? तुमको आयु हमको नहीं जानते हैं। नहीं, अब तुम को ही हम यहाँ के नाई हैं। नहीं हो। हाँ और हम महोबे के कसाई हैं। कसाई हो? हाँ हाँ ये लो ये क्या है? ये अपने महाराज को दे देना। हाँ ये महोबे से आया है शगुन शादी के लिए। ठीक। और इसमें शर्त क्या है? क्या शर्त है? अगर रिश्तेदारी मान गई है हाँ सीधे से हाँ तो सीधे से रिश्ता बना रहेगा। हाँ। और अगर नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती होएगी और तलवार चलेंगे। आप जाइए, मैं कह दूंगा। ठीक। ठीक। और लड़े का मन हो तो लड़ ले फिर। क्या है भाई, बिरादर भाई लड़ो नहीं जाता है। अगर तो सारे लड़न न मई से हाँ। तो जैसे चिकवा बोकरी का फैलाओ तो वैसे फैला के चैली में बेच ले आओ। आप जाइए। खुश रहो। क्या खबर लाए हो? वहाँ महोबे से आया है पनवारी। ये पनवारी लेके आए शादी राजी से हो या कुराजी से, और उनको मार के भगा दिया। जिसको क्यों लाया है? देखो उधर। कौन लाया था? पनवारी पनवारी लेके आया था पनवारी। उसे मारकर भगा दिया? हाँ, मार के भगा दिया। ठीक किया, चलो आराम करो। अब मुझे चलना चाहिए और ये खबर महाराज को देना चाहिए। महाराज बोल। अरे अब हम कहा बताई? क्या हुआ? वो माने का ना तैयार रहे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है तलवार बजेगी। हमने जमकर तलवार बजाया और न जानी कितने उनके सिपाही का काट डाला। अच्छा, और जब काट जावा महाराज फिर क्या हुआ? जितने का हम काटत जाई और वो ठाड़ हो जाए। तो जब देखा कि यह हाल है तो महाराज अब वहां से चले आवा। हम का करी? सही बात कहता है। अरे जान से बोल दे कि हम लोग तलवार चलाने के लिए तैयार हैं, हमसे मुकाबला करिए। चलो चल आओ तुरंत। हमारी शर्त में मंजूर है या नहीं? कौन से शर्त? हम अपने बेटे इंदल की शादी करने के लिए बारात लेकर आए हैं और तुम्हारी बेटी से अपने बेटे इंदल की शादी करना चाहते हैं। तो ये शर्त में मंजूर है या नहीं?
अब अगर मान जाई हो तो रिश्ता बना रहे, गरमाओ ना। यहाँ से भाग जाओ वरना बहुत मारे जाओगे। ये बलक पुकारा है, साले की वार में गर्दन चली जाएगी। क्या चाहते हो? अगरचे हमसे जंग में पेश आओगे तो ये शादी हमें मंजूर है, वरना यहाँ से मार कर तुम्हें भौबे की ओर खेत देंगे। कोई बात नहीं, हमको तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ सामने। इनका शादी मंजूर है, उनका शर्त मंजूर है। मोह गुस्सा ठंडा होगा। तो बहुत बहादुर हो। अब मुझ इससे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि आज मेरा भाई होता तो ये दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अब मुझे ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2। तुमने इसे क्यों रोका बेटा? जी इसे बताइए, इसे आप करने क्या जा रहे थे? मैं दुश्मन के ऊपर वार करने जा रहा था। और क्या करने जा रहा था? पिताजी, हाँ। अरे जिसको आप दुश्मन समझ रहे हो, अरे वो कोई दुश्मन नहीं है, फिर कौन ना ही है? कोई गैर है। ये तो मेरे चाचा उदल हैं। कहाँ से देखिए इनको। मैंने क्या कर दिया है? अपने भाई पर वार कर रहा था। भैया मुझे माफ कर दो भैया। और खता माफ कर दो मेरे छोटे भैया। मेरे छोटे भैया। भैया मुझे माफ कर दो। मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दो भैया। मैं तुम्हें क्षमा करने काबिल नहीं हूँ। ना तो मेरी हैसियत है, मैं तो पापी हूँ। पापी हूँ, सुतघाती हूँ। तुम्हें भैया उस दिन लाज नहीं आई जिस दिन तुमने कत्ल का हुक्म दिया था जल्लाद को। तुम्हारे लिए तुम्हारा महोबा
तुम्हारा ये तख्त ताज मुबारक हो। नहीं भैया उदल, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपने गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। यदि उदल तुम मेरी गलती का क्षमा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बस थोड़ी सी बात में जान पे दमा हो गई, जान पे आ गए। भैया तुमने जो किया है शायद आज मैं कर बैठता, लेकिन नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात। कहो। और ब्याह करा के मैं चित्रे खाना, ब्याह करा के चित्रे खाना, सात भावर यहाँ करा, ब्याह करा के करो तैयारी। अरे तुम जल्दी से की मुस्की लाओ बधुआए और डार के भौरी चित्रे खाती, डार के भौरी चित्रे खाती और सात भावर यहाँ डरा डार के भौरी। भैया कहो। तुम जरा सी बात में ठीक है, अगर तुम्हारा भाई जिंदा है जाओ तुम तंबू में, और मैं चित्ररेखा की भावरे डरवा के मैं महोबे लेके आता हूँ। बहुत अच्छी बात है उदल, मैं जा रहा हूँ। सहेलियों, ए दरबारी, क्या बात है? अब तुम्हें क्या फिक्र है? अब हमका का फिकर है? लो तलवार और जाओ अभिनंदन से कह दो कि ये बोलो कि ये शादी राजी से करोगे या जंग करोगे। ठीक है। अब हमारे भैया उदल आ गए हैं, ठीक, जाके धमकी देना। ठीक। अभिनंदन क्या कहता है? हाँ कुछ तो जराइबे करी है। हड़क के बात करना। अभिनंदन निकलो बस बिल्कुल समय से सेवा समाज सब अब बताओ तुम राजी से करोगे शादी कि जंग से? अब हमका जरा एक बात नहीं आ है, अब हमारे उदल भैया आगे हैं। अच्छा लगे तो बताओ। ये शादी है में मंजूर है। मंजूर है? जल्दी से पल्ला कड़ी बुलाओ, लाओ बयान लाओ। चलिए शादी कराइए। आदरणीय श्रीमान, बातें करना किसी और से, हमारी बात बड़ी सुनना बड़े गौर से। ये हमारे श्रीमान मुन्ना प्रधान जी की ओर से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन प्रधान जी का कहना है जो आज की रात पार्टी आएगी और पार्टी का काम देखेंगे वो धाता से पधार कर आपके कैली गांव में आएगी। आप लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे, महान दया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो पार्टी आएगी ये आदरणीय शुक्ला जी की है धाता से। आप लोग आएंगे, आप आएंगे, अपने तमाम यार दोस्तों को लाएंगे, समस्त पूरे परिवार सहित आएंगे। हेलो
ये हमारा मुंशीलाल भैया गौरी निवासी उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम दे रहे हमारे पार्टी को और उनको धन्यवाद। चलिए शादी कराइए। ए बच्चा हनुमा मेहमान ले आओ, पकड़ा दे ए बुइया ले तो हूँ पकड़ बच्चा मेहमान क्या बात है तानी के तुम झुक जाओ बिचीवा जा दे क्या माला अच्छा सदा सदा कल्यात रहे। शादी हो गई बच्चा हो गई अब तनी महू का बचा के दियो। ठीक अना मैं बोधी के पुरवा आ जाऊँ। तो लीजिए यहीं से हमारे जय मां शारदा संगीत पार्टी का बलक बुखारे की लड़ाई और इंदल हरण यहीं से समाप्त हुआ। अरे मंगल भवन असमंगल हारी अरे द्रवहु दिन भर चाहे जहाँ रही हो हम